क्योंकि जब हम लोग छोड़कर जाएंगे इस शरीर को तो अपने साथ एक चुटकी आटा भी नहीं ले जा पाएंगे। जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाएंगे इस दुनिया को, तब एक चुटकी आटा भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। और जब हम यहां से जाएंगे तो हमें रास्ते में नीम के पेड़ के पत्तों की छाया भी ढंग से नहीं मिल पाएगी। एसी और डीसी की व्यवस्था की कहां सोचें? एसी की व्यवस्था हमें कहां से मिलेगी? नीम के पत्तों की छाया भी हमें वहां पर नहीं मिलने वाली। इसलिए शरण अगर लेनी है तो श्री प्रभु की शरण स्वीकार करो, क्योंकि हरि भजन ही आखिर इंसान के लिए एक अकेला तारणहार, एक अकेला शरण दाता बन पाता है। एक अकेला जिसने किया है प्रभु भजन, जिसने ली है शरण श्री प्रभु की, वह व्यक्ति कहीं से उसको छाया मिल जाती है और कहीं से चंदन की चुटकियां भी उसको उपलब्ध हो जाया करती हैं। बाकी तो व्यर्थ है भाई। नश्वर के प्रति होने वाली मूर्छा व्यर्थ है। इंसान जागे, इंसान जागे। व्यर्थ के प्रति होने वाली मूर्छा व्यर्थ है। मैं एक लाइन कहा करता हूं, और वो लाइन ये है कि हर आदमी जो जन्मा है वो कभी न कभी तो मरेगा। अगर कोई आदमी सोमवार को पैदा हुआ है तो मंगलवार को कॉलेज जाता है, बुधवार को शादी करता है, गुरुवार को बच्चे होते हैं, शुक्रवार को बूढ़ा होता है, शनिवार को अस्पताल पहुंचता है और रविवार को राम नाम सत हो जाता है। 7 दिन में से कोई न कोई एक दिन से जिंदगी की शुरुआत होती है और एक दिन कहीं न कभी हम लोगों को चले जाना होता है। जिंदगी में जाना तो कभी हो सकता है, जाना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन, जीवन के वर्ष, जीवन के महीने, जीवन के सप्ताह, जीवन के दिनों को धन्य करना महत्वपूर्ण है। न तो सूरज का उगना महत्वपूर्ण है और न सूरज का अस्त होना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है जो दिन का उजाला मिला है, उस उजाले का हमने क्या उपयोग किया। हमारे घर में माँ है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि हमने माँ के लिए क्या किया और माँ ने हमारे लिए क्या किया। ये मत सोचो कि हमारे घर में पापा जी हैं, ये देखो कि मैंने अपने बाप के लिए और बाप ने मेरे लिए क्या किया। वो जो करना है ये महत्वपूर्ण है। किसी का घर में रहना और न रहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक दूसरे के लिए क्या कर पाते हैं। इसलिए एक बहुत प्यारा सा गीत है, आज सुबह ही अपन लोगों ने भी वो गीत गुनगुनाया था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और इसी गीत की 2 पंक्तियां हैं, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम ये न देखें कि भगवान के घर से हमें क्या मिला है, हम ये देखें कि हमने अपनी तरफ से क्या अर्पण किया है। हर आदमी कहता है भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया। हर आदमी सुबह से लेकर रात तक शिकायतें करता हुआ जीता है। इसीलिए तो कल मैंने कहा हर आदमी रोता हुआ जन्म लेता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराशा में एक दिन मर मरा के पूरा हो जाता है। हर आदमी शिकायतें करता हुआ जीता है। भगवान के मंदिर में जाओ तब भी भगवान से भगवत्ता कौन मांगता है, भगवान से भगवान का दिव्य ज्ञान कौन मांगता है, भगवान से भगवान का दिव्य प्रेम कौन मांगता है। हर आदमी अपनी शिकायतें करता है, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये सब राफड़ लीलाएं चलती रहती हैं। चाहे मंदिर में जाओ तब भी, दुकान में जाओ तब भी, घरवाली के पास जाओ तब भी, यही सब राफड़ लीलाएं, यही सब दुकानदारियां अपन सब लोगों के साथ चलती रहती हैं। इसलिए श्री भगवान से अपना दिव्य प्रेम करो, श्री भगवान के ज्ञान से अपना मोहब्बत बढ़ाओ। सूत्र है अगला, सुत्तेसु यावी पड़िबुद्ध जीवी न 20 से पंडिये आसु पढ़ने, घोरा मुहुत्ता अबलम शरीरम भारंड पक्की व चरेप मत्तो। आशु प्रज्ञा वाला ज्ञानी साधक सोए हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता रहे, प्रमाद में एक क्षण के लिए भी विश्वास न करे,
समय भयंकर है और शरीर दुर्बल है, अतः भारंड पक्षी की तरह अप्रमादी होकर विचरण करना चाहिए। श्री भगवान ने पहला तो हम सब लोगों को यह संदेश दिया कि टूटा हुआ जीवन सांधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो। बूढ़ापा आने पर यहां कोई भी शरणभूत नहीं होता। जवानी है तब तक घरवाली भी साथ देती है, जवानी है आप कमा कर लाते हैं तो मां को भी बेटा अच्छा लगता है, आप बहुरानी हैं मेहनत करके घर का काम करती हैं तो घर वालों को अच्छा लगती हैं। काम करना बंद कर दो, बेटा कमाना बंद कर दे तो पता चल जाए कौन कितना बाला है और कौन किससे कितना प्रेम करता है? कौन किससे कितना प्रेम करता है ये तो तब पता चलेगा ना, काम करना बंद कर दो तो पता चलेगा। तो बूढ़ापा आने पर यहां कोई शरणभूत नहीं होता। प्रमादी, हिंसक, असंयमी व्यक्ति सोचे कि जब मौत आएगी तो किसकी शरण लेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आशु प्रज्ञा वाला व्यक्ति, अर्थात जिसके पास प्रतिभा है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो तत्काल इस बात को समझ सकता है, वो व्यक्ति सोए हुए लोगों के बीच भी जागता रहे। महावीर कहते हैं जागो। संदेश क्या है? जागो। महावीर का संदेश क्या है? जागो। जागोगे तभी तो जीतोगे और जीतोगे तभी तो जिन बनोगे। तो प्रमाद मत करो और जागो, यह महावीर के सारे संदेशों का सार है कि जागो। महावीर के संदेशों का सार क्या? जागो। बचपन में आप लोगों ने वो कहावत पढ़ी है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बैड। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बैड मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी जगो और रात को जल्दी सो जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, धनवान होंगे, स्वस्थ रहेंगे। जागेंगे तो बनेंगे ना, कुछ करेंगे नहीं तो क्या बनेगा। योगा करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, योगा करेंगे ही नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा कहां से। कोई कहता है साहब मोटा बहुत हूं, थोड़ा पतला होने का रास्ता बता दो, तो भाई थोड़ा कम खाया कर। नहीं, खाने की तो पूरी छूट रहनी चाहिए, थोड़ी योगा कर लिया करो। नहीं, ये मेहनत मेरे से नहीं होती, तो तेरे से ये भी नहीं होता, तेरे से वो भी नहीं होता, तो तैयार रहे, तेरे को उठाने के लिए भी कभी न कभी कोई क्रेन बुलानी पड़ेगी। अपन कुछ करना धरना चाहते नहीं और केवल पड़े पड़े अपने आप को पतला करना चाहते हैं, तो मोटा आदमी पतला होगा कैसे। जागे आदमी जागे। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बैड मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। विद्यार्थी के जो कुछ लक्षण बताए हैं ना, तो विद्यार्थी के लिए कि अगर तुम्हें ज्ञान अर्जन करना है तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूकता के लिए याद कीजिए वो संस्कृत का दोहा, संस्कृत का श्लोक याद कीजिए। अगर किसी को याद आ रहा हो तो काक चेष्टा याद आ रहा है? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कि अगर किसी भी विद्यार्थी को विद्या अर्जन करनी है तो 5 चीजों को उसे अपनाना पड़ेगा। पहला है काक चेष्टा। कौवा जैसे हमेशा हर समय इतना जागरूक रहता है कौवा कि कौवे को जल्दी से घायल नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। कबूतर को पकड़ना हो तो आसान है, पर कौवे को नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए कबूतर खाना कहीं मिल जाएगा पर कौवा खाना कहीं नहीं मिलेगा, उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। काक चेष्टा, जागरूक है पल पल प्रत्येक चीज के प्रति। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह एकाग्रता। बगुला सरोवर में खड़ा रहता है ना, तो बगुले के लिए मशहूर है, एक टांग पर खड़ा रहता है, आधी आंखें बंद होती है, मछली समझती है बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, वो आराम से विचरने लगती है और वो
अपनी चोंच मार के झट से मछली को पकड़ लेता है, यानी काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान है। वो दिखता है कुछ भी मगर करता वही है जो उसको करना होता है। श्वान निद्रा तथैव च, नींद कैसी हो? कुत्ते जैसी। नींद कैसी हो? कुत्ते जैसे। कुत्ता रात को 2 बजे भी जागरूक रहता है, दिखता है सोया हुआ। कभी रात को 2 बजे उसके पास चले मत जाना, ये सोच कर कि वो सोया है। अरे वो सोया हो करके भी जागरूक रहता है और कभी भी आपकी पिंडी पकड़ सकता है। वो कभी भी आपकी पिंडी पकड़ सकता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी। आहार कम, ज्यादा आहार करोगे तो क्या पढ़ लिख पाओगे? ज्यादा आहार करने वाला आदमी जल्दी बीमार पड़ता है। उम्र उसकी कम होती है। जो ज्यादा आहार करता है कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में। जैसे मान लो एक आदमी को कैलोरी चाहिए, ताकत चाहिए, और जितनी आदमी के शरीर को कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा अगर आदमी डालेगा तो क्या होगा? जैसे मान लो कि आदमी के शरीर में ताकत है कि वो 10 बादाम को एक साथ एक समय में हजम कर सकता है। अब वो 10 बादाम खाने की बजाय बोलता है यार और खा ले, और खा ले, और खा ले। अब क्या होगा? अजीर्ण होगा, अपाचन होगा। हम भोजन करते हैं शरीर को विटामिन देने के लिए, ताकत देने के लिए। पर जरा एक बात बताओ कि गन्ने के मशीन में अगर हम गन्ना डालते हैं तो पूरा उसका रस तो निकाला नहीं, उससे पहले दूसरा एक और गन्ना डाल दिया, वो पूरा निकलता नहीं है, तीसरा एक और गन्ना डाल दिया, तो परिणाम क्या होगा? हमारा ये जो पेट है ना, डालते रहो ऊपर से, दबाव बढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा, रस तो बन ही ना पाएगा, ताकत तो मिल ही ना पाएगी। तो अल्पाहारी, थोड़ा सा बैलेंसिंग रखो। कम खाओगे तो ज़्यादा चलोगे और ज़्यादा टंकी को फुल कर दोगे तो बैठ ही ना पाओगे। बोले बैठे कहाँ से, हिला ही नहीं जाता है। बैठे कहाँ से, हिला ही नहीं जाता है। ब्राह्मण को जीवने के लिए बुलाया और सेठ ने कहा कि भाई एक लड्डू खाओगे तो 10 रुपया दूंगा, जितना दाब के खाना था खा लिया। बोले अब खाओगे तो 50 का नोट। बोले अब और खाओगे तो 100 का नोट। बोले और टिका लिया, यहाँ तक टिका लिया। बेटे को बुलाया गया, वैद्य आया, चूर्ण की पूड़ियाँ ले आया साथ में। बोले पापा जी हाजमोला खा लीजिए। बोले गद्दे, हाजमोला खाने की ताकत होती 2 लड्डू और नहीं खा लेता? हाजमोला खाने की ताकत होती 2 लड्डू और नहीं खा लेता? ये भरना भरना भरना, अल्पाहारी गृह त्यागी, संयमित खाओ, ये विद्यार्थी का लक्षण है। और क्या करो? गृह त्यागी, घर गृहस्थी से मोह छोड़ना पड़ेगा। मम्मी पापा के पास रहकर कोई भी आदमी आज तक महान नहीं हो पाया है। घर गृहस्थी का मोह छोड़ोगे ना, कोई भी खिलाड़ी तभी तो फुटबॉल खेलना सीख सकेगा जब उसको आज़ादी के साथ फुटबॉल के मैच पर गेंद खेलने का मौका मिलेगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। भगवान कहते हैं जागो, एक ही संदेश है, जागो। लोग कहते हैं महावीर अरिहंत हैं, मैं कहूँगा महावीर चौकीदार है, जो सोए हुए लोगों के बीच में एक अकेला जागरूक रह करके सारी दुनिया को जगा रहा है और कहता है जागे रहो, जागे रहो।